कुछ और सवाल जो अभी लाइव चर्चा में आ रहे हैं हमारे सामने। एक सवाल है जी पिडिलाइट के बारे में। काव्या जी का सवाल है पिडिलाइट को लेकर के, मतलब पिडिलाइट के बारे में क्या पूछा जाए या क्या बात करें। मतलब इसके बारे में जब भी किसी से भी पूछा जाता है, हाँ जी बहुत बढ़िया शेयर है एकदम, कोई कंजम्पशन स्टोरी है, ये है वो है, मतलब अ, सदाबहार टाइप का है क्या मामला, या इसके अंदर भी आपको भावों के उतार चढ़ाव के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। बहरहाल इनका जो सवाल है, अब काव्या जी का सवाल है या अतुल कुमार जी का सवाल है? काव्या के नाम से अतुल कुमार जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं 10 शेयर इनके पास हैं, 2332 का इनका खरीद भाव है। आगे मतलब और ऐड करते हुए होल्ड करना चाहते हैं, मतलब लगातार खरीदते रहना चाहते हैं, ऊपर नीचे लेते रहना चाहते हैं। मतलब ठीक है मामला, मतलब लेते रहें बीच बीच में। तो देखिए, ये जो स्टॉक है ना, ये आपका वैसा ही लेके बैठने वाला स्टॉक नहीं है। बिकॉज आप बात कर रहे हैं 30%, 20-30% के रेंज में ग्रो करने वाली कंपनी का 100 टाइम्स वैल्यूएशन। तो मुझे लगता है पीईजी पे भी फिट नहीं बैठेगा बहुत। मैं तो पीडीलाइट वैसे भी मैं अपना इन्वेस्टमेंट के लिए रखता नहीं हूँ, किसी इन्वेस्टमेंट थीम में आएगा नहीं। जब 20-30% गिर जाता है कभी कभी, तो उस समय देख सकते हैं, अदरवाइज वैसे थीम में तो मैं इसको लेता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये आप ये कह तो सकते आप जो बात कह रहे हैं पिडलाइट के बारे में, ये पॉपुलर परसेप्शन से एकदम अलग है। हाँ, मुझे नहीं सूट करता। मुझे समझ में नहीं आता कि 20-30% पे ग्रो करने के लिए मुझे 100 टाइम्स का वैल्यूएशन क्यों देना है, लेकिन अगर ये मैं 2 सवाल साल। तो, मतलब ये सवाल तो बहुत सारी कंपनियों पर आज जितनी भी अच्छी कंपनियां मिलेंगी उन सब पर ये सवाल होगा। कोई 15% ग्रो कर रहा है तो 70 का पी है। हाँ, तो वो मैं नहीं ले पाता। कहाँ मैं टाटा एलेक्सी कहाँ ले पाता। तो अब मैं तो अपनी कमजोरी मानता हूँ, लेकिन सवाल ये है ना कि मेरा काम क्या है। मेरा काम ये है कि 15% CAGR कम से कम मुझे लेके आना चाहिए, तब भी मेरा सेटिस्फैक्शन है। अब वो 15% CAGR, ये कितने हैं, 8,000 10,000 स्टॉक हैं। उसमें मुझे 50-100 पे मैं रिसर्च करके बना लेता हूँ। तो मुझे ऐसे जगह में क्यों जाना है जहाँ पे ले ले लिया और उसके बाद रात में वो दुख 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 होता रहे कि अभी कल गिर गया तो मैं क्या करूँ, गिर गया तो मैं क्या करूँ। क्यों जाना है ऐसे जगह पे, मतलब माथा फोड़ी क्यों करनी है। थोड़ा दिमाग लगा लिया तो उससे बेहतर चीज मिल जाती है। मतलब पिडीलाइट बढ़िया कंपनी, कंजम्पशन स्टोरी बहुत बढ़िया है, सब ठीक है सब ठीक है, लेकिन भाव नहीं समझ में आ रहा है तो दूर रहेंगे। बिल्कुल। और ये चीज आप देखिएगा, इसका तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आप एमएनसीज कंपनी उठा के देखिए और उनके वैल्यूएशन को स्टडी कीजिए। आप जाके देखिए और उनके मीन वैल्यूएशन से अगर 1 स्टैंडर्ड डिवीजन का भी अप रहता है, आप जाके देखिए, आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा उसमें, मतलब एटलीस्ट कॉमेंसरेट तो नहीं बनेगा। और अगर मीन से -1 भी चला गया तो आपके वहां पे प्रॉफिट बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक तो एमएनसी है, मरने वाला तो है नहीं, डेट है नहीं, इंडस्ट्री थीम है, सेक्टर थीम है, ऐसा बन जाएगा। भाव कब लेना है वो ध्यान देना है, क्योंकि मैंने अब वैसा एक दो गलती करके ही ठीक है, सीखा, अब लेकिन इस सवाल को मैं रिफ्रेज करता हूँ कि चलिए सब कुछ बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स पे ठीक बैठेगी, लेकिन भाव पसंद नहीं है, तो किन लेवल्स पर आ जाए किसी उठापटक में बाजार के तो आप कहेंगे कि हाँ भाव ठीक हो गया, ले लिया जाए? मेरी नज़र जा रही है 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर। क्या कभी भी ये लगभग 2,500 के आसपास आ जाए तो उस समय आप कहेंगे कि हाँ अब कंफर्ट आ रहा है? अब जहाँ पे मतलब जो ये कहते हैं कि मुझे अगले 10 साल के लिए लेना है, तो क्या उस तरह के निवेश के लिए वहाँ पर मतलब कुछ डाल लें अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, अगले 10 साल के लिए लेना है ना, तो वैसे भी ले लीजिए। आप हर घर में फेविकॉल, फेविक्विक, ये सब चीज आपको मिलता ही रहेगा। वो खत्म होने वाली चीज नहीं है, और वो इनोवेट भी करते हैं। देखिए, फेविकॉल से फेविक्विक, ये सब चीज आती रहेगी। तो उनकी एक्सपर्टीज है, तो उस हिसाब से आपको 10 साल के लिए लेना है। टेक्निक ये होना चाहिए कि चढ़ते समय में नहीं खरीदना है। 10 साल के लिए कोई भी चीज ना अपने दाम पे ली जाती है, उनके दाम पे नहीं ली जाती। आपको अभी के हिसाब से आप मुझे पूछेंगे तो मुझे ये लग रहा है कि अब बहुत कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि इसका जो राइज हुआ है ना, करीब करीब 2000 से लेके इसका राइज है करीब करीब 3000 का, तो 1000 पॉइंट का तो राइज हो गया है। तो एटलीस्ट इसको फिर से एक बार अगर 200 डीएमए जहां पे भी आएगा उस समय उस तरफ अगर आ जाता वही है। तो कह रहा हूँ, अभी 2450 के आसपास है, तो इसीलिए मैंने कहा पूछा आपसे कि 2,500 के आसपास। सॉरी, मैंने सुना नहीं।
तो फिर सही बात है आपका, तो 2500 के आस-पास ये कभी आ जाता है, तो इसको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन एक इसमें एक छोटी-सी चीज़ हुई है। उसमें छोटी-सी चीज़ ये हुई है कि इसका जो फॉल हुआ है 3000 से, अभी इसका प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हाँ, शॉर्ट पोज़ीशन का प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो गया है। मतलब ये है कि ये अभी भी हो सकता है कि इधर ऑसिलेट करता रहे इन बिटवीन 2600 टू 2750-60 के रेंज में हो सकता है ये ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है? और फिर फाइनली आपको ये देगा टुवर्ड्स 200 डीएमए जो राजीव जी बोल रहे हैं। और फिर आपको ये जाके ले लेना चाहिए, वहाँ से लेना शुरू करना चाहिए और आपका पहला रिट्रेसमेंट है 2560 का। हो सकता है कि धीरे-धीरे जो आपका 2450 का 200 डीएमए हो, वो क्लोज़ टू 2500 आ जाए, तो वो रेट आपको देखना पड़ेगा वहीं पे कि 200 डीएमए और 38% का रिट्रेसमेंट पे क्या बिहेवियर है। वहाँ पे एटलीस्ट एक बार इवैल्यूएट करके उसको एक्यूमुलेट करने का शुरुआत कर सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर अगर इसका रिज़ल्ट आया है, एक बार ये रिज़ल्ट आने के बाद ही कोई काम कीजिएगा बिकॉज़ महँगा है, अगर थोड़ा भी रिज़ल्ट में डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो आपको बेटर एंट्री लेवल मिल सकता है इन्वेस्टमेंट